और बढ़ते हैं आगे। राघव चड्ढा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनके साथ मंच पर दो और सांसद भी मौजूद थे, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, जो नितिन नबीन से मिलने के लिए जब बीजेपी कार्यालय पहुंचे राघव चड्ढा तो वहां पर भी उनके साथ थे। फूलों का गुलदस्ता भेंट कर नितिन नबीन ने उनका स्वागत किया, मिठाई खिलाकर बाकायदा उनका स्वागत वो करते नजर आए। रजनीश मेरे सहयोगी लगातार लाइन पर मौजूद है। रजनीश, नितिन नबीन से मुलाकात हो चुकी है, फूलों का गुलदस्ता भेंट किया जा चुका है, मिठाइयां खिलाई जा चुकी है, अब आगे क्या? देखिए, अब आगे थोड़ी देर में हो सकता है यहाँ पर एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया जाए। अभी ये क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कुछ लोग यहाँ कह रहे थे तो हो सकता है एक प्रेस ब्रीफिंग हो। फिलहाल अंदर मीटिंग चल रही है, फूलों का गुलदस्ता एक दूसरे को दिया गया है, मिठाइयाँ खिलाई गई हैं और ये खुशी का वक्त है। बीजेपी के लिए बहुत बड़ा वक्त है। जिस तरीके से दिल्ली में आपकी सरकार आई और उसके बाद आम आदमी पार्टी में ये बड़ी टूट और 7 सांसदों के आने का दावा, 3 सांसद तो यहाँ पहुँच चुके हैं, अंदर मुलाकात भी कर रहे हैं, 4 और सांसदों का इंतजार। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। एक तरफ आज बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह दावा कर रहे थे कि 152 में 110 सीट हम जीत कर आएंगे, बंगाल में हमारी सरकार बनी गई। दूसरी तरफ दिल्ली में जहां पर पहले से ही बीजेपी की सरकार है और अब वहां पर जो अपोजिशन है आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को अपने पार्टी में ले आना, तो ये बड़ी जीत मानी जाएगी राजनीतिक रूप से भी और रणनीतिक रूप से भी। और ये एक बड़ा संदेश देता है। देखिए, अक्रॉस नेशन जो ये मैसेज जाता है, जिस तरीके से पार्टी में इस तरीके की टूट होती है और दूसरे पार्टी के नेता आपकी पार्टी में विश्वास जताना शुरू कर देते हैं, आपके नेता पर विश्वास जताना शुरू कर देते हैं, आपकी नीति और आपके पॉलिसीज पर उनका विश्वास बढ़ता जाता है। फरहाद, ये कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी के नेताओं को भी जो बिल्कुल मिडिल लाइन पे खड़े होते हैं या जो वर्ज पर होते हैं या जो डबल माइंड में होते हैं, उनकी दिशा कहीं ना कहीं बदलने लगती है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और ये बीजेपी को एक मौका मिलता है अपना दायरा बढ़ाने का। लेकिन फिलहाल ये चुनौती अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं के लिए होगी, संजय सिंह के लिए होगी कि आगे वो क्या करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का मनोबल कैसे बढ़ाएंगे, उन्हें कैसे मोटिवेट करेंगे, इन बड़े नेताओं का पार्टी छोड़ना इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। आप कुछ बातें जरूर प्रेस में कह देते हैं, लेकिन डाउन द लाइन किस तरीके से आप अपने पार्टी वर्कर्स को मोटिवेट कर पाएंगे। पंजाब में आपको चुनाव में जाना है तो बहुत सारी रजनीश, यही बड़ी बात है कि पार्टी में आपकी जो रजनीश, जो पार्टी की ईमानदार वाली छवि थी, जो जनता के बीच वो बार बार अपनी ईमानदारी का, भ्रष्टाचार के विरोध वाला ढोल पीटते नजर आते थे, अब कहीं ना कहीं उसको एक बड़ा झटका लगेगा। अब एक सवाल ये यहां पर ये भी होगा कि जनता के बीच अब उसका जो जनता के बीच बना हुआ था कि भ्रष्टाचार विरोधी ये पार्टी है, क्या वही रहेगा अभी भी, या फिर अब जब खुद पार्टी के नेता छोड़कर जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो जनता भी अब दूसरे नजरिए से देखने लगेगी? इसका एक नुकसान। देखिए, बिल्कुल एक पॉलिटिक्स जो है तो परसेप्शन का खेल होता है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है। देखिए, 2 तरीके होते हैं फरहा पार्टी छोड़ने के। बहुत बार बहुत सारे नेता पार्टी छोड़ते हैं तो वो बोलते हैं मैं पिछली पार्टी जिन्हें छोड़ कर आया हूं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, अब मैं नए घर जा रहा हूं। कुछ नेता ऐसे होते हैं, जैसा आज राघव चड्ढा उनके साथ के सांसदों ने किया कि उन्होंने घर तो छोड़ा ही, उस घर की बुराइयों का भी जिक्र करने लगे लोगों के सामने। और ये जो स्टेप होता है ना, ये बहुत घातक होता है उन दलों के लिए जिसे वो छोड़ कर आ रहे होते हैं। अब आम आदमी पार्टी को छोड़कर राघव चड्ढा के साथ ये सांसद निकले और ये कह रहे हैं कि ये पार्टी अपनी नीति, अपने सिद्धांत को भूल चुकी है, ये पार्टी निजी स्वार्थ पर चलने लगी, इसलिए हम इसे छोड़कर जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे हमें ज्यादा विश्वास है। तो ये डबल फायदा होता है। वैसे बीजेपी को ये डबल बोनंजा है कि एक तो उनकी तारीफ आप कर ही रहे हैं और जिस पार्टी को छोड़कर आ रहे हैं उसकी बुराई भी कर रहे हैं। और बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रही है, शराब घोटाले के मामले से लेकर दिल्ली सरकार में रहते हुए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने काम किया उसको बीजेपी एक मुद्दा बनाते रही है। और अब ऐसे में राघव चड्ढा का यह बयान आना, और ये तो महज शुरुआत है। देखिए, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अब जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, जैसे जैसे आने वाले वक्त में ये जो नेता है उतने मुखर होते जाएंगे तो ये और ज्यादा हमलावर होंगे। और कहते हैं कि जो सबसे आपके करीबी आदमी होते हैं वो अगर आपसे बगावत कर ले तो वो सबसे ज्यादा घातक होता है। राघव चड्ढा सरीखे नेता जो अरविंद केजरीवाल के काफी करीब थे, मनीष सिसोदिया के काफी करीब थे, कोर टीम के मेंबर थे, पार्टी के फॉर्मुलेटिंग टीम के मेंबर थे, और उनका पार्टी से अलग होना, पार्टी से दूर होना और पार्टी के खिलाफ बोलना, ये इनके लिए बिल्कुल इन्हें नागवार गुजरेगा और इनके लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब है। और इस वक्त जब यहाँ बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है, अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई खिला रहे हैं, गुलदस्ते दिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप सोचिए इस समय आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या होगी, अरविंद केजरीवाल के घर पे क्या स्थिति होगी, वहां किस तरह की चर्चाएं हो रही होगी, पार्टी को आगे कैसे लेकर चलना है, इन सांसदों का पार्टी छोड़कर जाना। 10 सांसद में से 7 सांसद बीजेपी में आ रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी में बहुत बड़ी टूट है और ये बहुत बड़ी राजनीतिक गतिविधि कही जा सकती है और बड़ी घटनाक्रम इसे माना जा सकता है दिल्ली की राजनीति में, देश की राजनीति में, और आने वाले वक्त में जो दिल्ली की राजनीति होगी और दिल्ली के आसपास के प्रदेश की जो राजनीति होगी वो इस घटनाक्रम से जरूर प्रभावित होगी। जाहिर सी बात है, रवि भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, दिल्ली के आसपास की हम बात करें, पंजाब की बात करें तो चुनाव होना है जल्दी। अब जो बड़ा झटका लगा है आम आदमी पार्टी को चुनाव के वक्त में, कैसे इसकी भरपाई कर पाएगी? अभी की बात करें, थोड़ी देर पहले भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम आरोप वो भी लगाते नजर आए थे।
बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, फरवरी के आसपास है पंजाब में चुनाव होने, और चुनाव के समय परसेप्शन बहुत जरूरी होती है कि किसी भी चीज के लेकर परसेप्शन जिस प्रकार से बनाई जाती है कि आम आदमी पार्टी किस प्रकार से काम करती थी, किस प्रकार से उसकी कार्यशैली थी, ये परसेप्शन के साथ तमाम लोगों के बीच जाया जाता था। अब उन्हीं के सबसे नजदीकी साथी, जिस प्रकार से रजनीश कह रहे हैं कि सबसे सब पुराना साथी और सबसे नजदीकी साथी सबसे घातक हो सकता है, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राघव चड्ढा उन तमाम बैठकों में शामिल रहे हैं जो रणनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा करती थी। वो तमाम उन गतिविधियों में शामिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की एक नीचे से ऊपर ले जाने में जो है वो तमाम चीजें सक्षम रही हैं। एक तो तमाम फॉर्मूलाज राघव चड्ढा के पास आम आदमी पार्टी के कार्यशैली किस प्रकार से उनका काम करने का ढंग है वो है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी काफी चिंतित नजर आ रही होगी। दूसरी चीज परसेप्शन की बात मैं यहाँ कर रहा था। परसेप्शन अब जो इकाई है, पंजाब इकाई है आम आदमी पार्टी की, वो अपने लोगों के बीच, पंजाब के लोगों के बीच क्या परसेप्शन क्रिएट करती है। क्या वो गद्दार, जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पंजाबियों के गद्दार हैं, पंजाब के लोगों के गद्दार हैं, पंजाब के लोगों ने इनको एक अच्छी कुर्सी तक लेकर के उनका साथ दिया, अब कहीं ना कहीं वो गद्दारी की बात करते हैं। अगर ये परसेप्शन सेट करने में आम आदमी पार्टी कामयाब हो जाती है कि ये लोग गद्दार हैं, ये लोग डरपोक हैं, जिस प्रकार से लगातार आम आदमी पार्टी कहती है कि जो डरपोक होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी या उसके ईडी के डर से उनमें शामिल हो जाते हैं। अब कहीं ना कहीं ये परसेप्शन आम आदमी पार्टी पंजाब इकाई जो है सेट किस प्रकार करती है, किस प्रकार से तमाम चीजें हैं, उस हिसाब से तमाम गतिविधियां आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगी। लेकिन निश्चित तौर पर जब इतने बड़ा धड़ा, इतने बड़े संख्या में जो उनके मुख्य चेहरे, जो मेन नेता जिनको हम कहा जाते हैं, देखिए संदीप पाठक को भी पंजाब की जिम्मेदारी दी गई थी। संदीप पाठक ने भी कई लंबे समय तक पंजाब की जिम्मेदारी निभाई। राघव चड्ढा को भी इस प्रकार से लाया गया था कि राघव चड्ढा पंजाब में अब तमाम चीजें आगे संभालते हुए नजर आएंगे, लेकिन अनदेखी हुई, उसे वो नाराज नजर आए। ये तमाम वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं पंजाब के लोग अच्छे से जानते हैं, उनकी कार्यशैली को जानते हैं, और ये वो चेहरे भी हैं जो आम आदमी पार्टी की कार्यशैली को भी जानते हैं। इनको किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इनको शामिल कराया है और किस प्रकार से इनसे काम लेना है, वो भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है, और किस प्रकार से डेंट कर सकते हैं आम आदमी पार्टी को पंजाब में, वो चीजें भी तमाम जहन में हैं। लेकिन अब परसेप्शन किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है वो देखने वाली बात होगी। फराह रवि, जाहिर सी बात है, क्या करेगी अब आम आदमी पार्टी? रणनीति उसे एक फिर से नए तरीके से बनानी होगी। रजनीश, क्या माना जाए, इतने बड़े पैमाने पर 7 सांसद राज्यसभा के चले गए हैं, अब संसद में आवाज उठा पाएगी आम आदमी पार्टी, या लगता है कि अब मौन ही हो जाएगी? देखिए, जिस वक्त राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ने का मन बनाया था, आपको याद होगा फरहा, उस समय ट्वीट का एक दौर चला था। आम आदमी पार्टी की ओर से ट्वीट किए जा रहे थे, राघव चड्ढा की ओर से ट्वीट किए जा रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे कि राघव चड्ढा संसद में कुछ कहते नहीं, और राघव चड्ढा ने वीडियो भी बाकायदा 2-3 बना के दिखाया था बीजेपी को ट्वीट के जरिए। रजनीश, राघव चड्ढा ने 2-3 वीडियो भी बनाकर दिखाई थी, तमाम मुद्दे बताए थे कि कौन कौन से मुद्दे उठाए उन्होंने। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था फरहा कि जिस तरीके से राघव चड्ढा ने खुद को बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से वो आम लोगों के मुद्दों को लेकर वोकल रहे हैं, और आम लोगों के मुद्दे यानी आम आदमी पार्टी का मुद्दा, आम आदमी पार्टी नाम ही पड़ा था कि आम लोगों के मुद्दों के लिए पार्टी आगे बढ़ेगी। राघव चड्ढा का कहना था कि मैंने हमेशा आम लोगों की आवाज उठाई है, उनकी जो परेशानी रही है वो उठाई है। तो अब पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और जिस तरीके से ये नेता बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि भाई पार्टी में कुछ बचा नहीं था, पार्टी में कोई किसी को पूछ नहीं रहा था, पार्टी में कोई सिद्धांत नहीं बचा था, तो पार्टी को जिस कैसे निशाने पर ले रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल है। सदन में भाषण देना और सदन में जवाब देना और सदन में अलॉटेड टाइम में बोल देना तो एक बात होती है, लेकिन सड़क पर आंदोलन करना, लोगों के बीच जाना, परसेप्शन बनाना, रवि जैसे बता रहे हैं पंजाब में अब देखिए राघव चड्ढा हो या संदीप हो, दोनों सांसद वहां पर काफी मजबूत भूमिका में रहे हैं और पंजाब चुनाव में जाने को तैयार है। ऐसे में इन लोगों का पार्टी से बाहर आना और पार्टी के खिलाफ बोलना, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आने वाले वक्त में पार्टी को यह बहुत बड़ा डेंट है और इससे उभरने में पार्टी को वक्त लगेगा। और उभरने की बात छोड़ दीजिए, पार्टी खुद को कैसे खड़ा कर पाएगी? आप सिर्फ गद्दार बोल के, ट्रेटर बोल के कहां तक लोगों को कन्विंस कर पाएंगे? और ये जिन बातों को लेकर अब आगे चलेंगे, आज तो शुरुआत है, जैसा मैंने कहा है टिप ऑफ आइसबर्ग है, आने वाले वक्त में एक स्नोबॉल इफेक्ट दिखेगा, कुछ और नेता कुछ बोलेंगे, अंदर की बातें बाहर आएंगी, और जब होता है कि पर्सनल लेवल पर जब दुश्मनी शुरू होती है तो देखिए जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगने लगते हैं, फिर सड़कों पर छीछा लेदर होती है पार्टी की भी और पार्टी के नेताओं की भी। तो अब यह देखना होगा कि ये जो नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं वो आगे किस तरीके का रुख अपनाते हैं, और
आम आदमी पार्टी फिलहाल कहते हैं ना, ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। स्पोर्ट्स में ये कहा जाता है फरहाद कि आप ऑफेंसिव हो जाइए, डिफेंस करने का यही तरीका है। आम आदमी पार्टी ऑफेंसिव है। पंजाब में सीएम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के उतार दिया, दिल्ली में संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए। तो पार्टी ऑफेंसिव होकर जवाब देना चाह रही है। लोग को कितना कन्विंस कर पाएगी, वर्कर्स को कितना कन्विंस कर पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। जी चलिए, शुक्रिया रजनीश जानकारी देने के लिए। रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।